Hello students, welcome to MKG Online Study and e-learning platform. In this video, we are going to learn about arithmetic microoperation. Arithmetic operation basically addition, subtraction, multiplication, division ये operations होते हैं. Plus ये भी हम बोल सकते हैं increment, decrement. So ये operations जो हम डेटा पे परफॉर्म करते हैं, डेटा जो रजिस्टर में स्टोर होता है, उस ऑपरेशंस को बोलते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशंस. सो अनलाइक द रजिस्टर माइक्रो ऑपरेशंस, अरिथमेटिक माइक्रो ऑपरेशन चेंज द इंफॉर्मेशन कंटेंट, क्योंकि हम उसमें या तो एडिशन कर रहे हैं डेटा में या मल्टीप्लिकेशन या कुछ चेंज कर रहे हैं इंफॉर्मेशन में माइक्रो ऑपरेशन के थ्रू, इसीलिए यहाँ पे जो डेटा है वो चेंज हो जाता है जो रजिस्टर का प्रीवियस डेटा था उससे. We can perform arithmetic operations on the numeric data which is stored inside the registers. The basic arithmetic micro operations are addition, subtraction, increment, decrement and shift. So basic arithmetic micro operation, जो एक basic simple सा ऑपरेशन है, हमने एक लिखा हुआ है R3, इसको रिप्लेसमेंट ऑपरेटर बोलते हैं. इस एरो को रिप्लेसमेंट ऑपरेटर R1 प्लस R2. सो R3 जो है वो R1 प्लस R2 मीन्स R1 का जो भी कंटेंट है, जो भी डेटा उसमें है, R2 का जो भी कंटेंट है, जो भी डेटा उसमें स्टोर है, R1 का डेटा प्लस R2 का डेटा, दोनों डेटा ऐड होके R3 में वो डेटा स्टोर हो जाएगा. Similarly, other arithmetic micro operations are performed on the registers. First one is addition. So in addition micro operation, the value register R2 is added to the value register R3 and then the sum is transferred into register R4. R2 का जो डेटा है, R3 का जो डेटा है, वो दोनों डेटा ऐड होके उसका सम जो है वो R4 में ट्रांसफर हो जाएगा. नेक्स्ट इज सब्ट्रैक्शन. सब्ट्रैक्शन में हम क्या करेंगे, एक रजिस्टर का डेटा, फॉर एग्जांपल रजिस्टर 1 में जो भी डेटा स्टोर है उसको, वो डेटा को रजिस्टर 2 में जो डेटा स्टोर है उसमें से माइनस करके R3 में जो भी रिजल्ट आएगा वो स्टोर कर देंगे. इन सब्ट्रैक्शन माइक्रो ऑपरेशन, द कंटेंट्स ऑफ रजिस्टर R2 आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम कंटेंट्स ऑफ रजिस्टर R1 and then the result is transferred into R3. So this is how we can do subtraction. Another way of subtraction is because क्योंकि हमको पता है डिजिटल में usually we do not do subtraction, हम उसका subtraction नहीं करते, उसका कॉम्प्लीमेंट लेके और हम उसको ऐड करते हैं. So इसके अंदर हमने क्या करा है, R2 का कॉम्प्लीमेंट है, so R1 का डेटा प्लस R2 का कॉम्प्लीमेंट का डेटा वो हमने लिया 2's कॉम्प्लीमेंट का डेटा, तो इसलिए R2 कॉम्प्लीमेंट प्लस 1 करा है और ये दोनों डेटा को ऐड करके R3 में पहुंचा दिया. In this 2's complement of R2 is added to R1 which is equivalent to R1 minus R2 and then result is transferred into register R3. इंक्रीमेंट. इंक्रीमेंट ऑपरेशन में जो भी डेटा है उसको प्लस 1 से इंक्रीमेंट कर सकते हैं. In increment micro operation, the value inside the R4 register is increased by 1. So R4 plus 1 जो नई वैल्यू होगी वो R4 रजिस्टर में स्टोर हो जाएगी. डिक्रीमेंट माइक्रो ऑपरेशन में हम डिक्रीमेंट कर सकते हैं जो भी वैल्यू पहले से जो भी डेटा स्टोर है R4 रजिस्टर में. In decrement micro operation, the value inside the R4 register is decreased by 1. So R4 will become R4 minus 1. One's complement में हमको सिंपल उसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, जो भी रजिस्टर में डेटा स्टोर है उसको वापस से उसी रजिस्टर में स्टोर करवाना है. So in this micro operation, the complement of the value inside the register R4 is taken. So R4 का कॉम्प्लीमेंट R4 में स्टोर हो जाएगा. 2's complement. In this micro operation, the complement of the value inside the register R2 is taken and then 1 is added to the value. Then the final result is transferred into the register R2. This process is also called negation. इसको negation process भी बोलते हैं. It is equivalent to minus R2. तो हमने क्या करा, R2 का कॉम्प्लीमेंट लिया
वंस कॉम्प्लीमेंट और उसमें +1 करा, तो ये 2's कॉम्प्लीमेंट हो गया और इस डेटा को वापस से R2 में स्टोर करवा दिया। तो ये 2's कॉम्प्लीमेंट के थ्रू 2's कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं हम डेटा का। So this is how we can perform various arithmetic operation. Thank you for listening this video.